चलो, तो चैप्टर नंबर 6 या फिर चैप्टर नंबर 5 आपका 11th का वर्क एनर्जी पावर। ओल्ड सिलेबस में 6 था, न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 है। वर्क एनर्जी पावर, उसमें वर्क की दो फॉर्मूला थी। एक फॉर्मूला थी बेटा वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट फोर्स। फॉर्मूला याद है? W इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी वैक्टर। सही है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बोलो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इंटीग्रेशन में जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पूरी जर्नी में अगर हम ये बोलते हैं कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए यही वर्क कांस्टेंट कंसीडर करना होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क फाइंड करेंगे एंड फिर सबका एडिशन ले लेंगे। एडिशन बोले तो इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। ये फॉर्मूला नई नहीं है, 11th में थी। अच्छा, अब अगर मैं ये चैप्टर में एंट्री ले लूँ, चैप्टर नंबर 1-2 में, 1-2 वैसे अलग है लेकिन मैं उसको एक ही बोलता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा कि जब कोई क्यू चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फोर्स फील करता है। कितना? QE, है ना। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला ऐसे यूज करने वाले हैं, F इज इक्वल टू QE, बोले तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन QE वैक्टर डॉट DR वैक्टर। DR मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सही है बेटा? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई ये वर्क जो भी होगा, ये वर्क कौन करेगा? वर्क डन बाय विच फैक्टर? फोर्स जिसने अप्लाई किया होगा वो वर्क करेगा। यहां पे फोर्स किसने अप्लाई किया क्यू चार्ज पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स अप्लाई किया ना, QE जितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने QE जितना फोर्स अप्लाई किया तो वर्क उसकी वजह से आया। तो ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, सही है। तो ये 11th के कॉन्सेप्ट थे जो हम अभी 12th स्टैंडर्ड में सेकेंड चैप्टर में अप्लाई करने जा रहे हैं। क्लियर?